जगदलपुर बीजेपी कार्यालय में ओडिशा कालाहंडी से बीजेपी के सांसद बसंत कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पर जमकर हमला बोला। सांसद बसंत कुमार ने कहा कि विगत दिनों पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज मीडिया ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा था। उसके जवाब में दीपक बैज ने जो उत्तर दिया वह उनकी मानसिकता का प्रदर्शन करता है। उन्होंने दीपक बैज के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें पीसीसी अध्यक्ष ने कहा था कि सरगुजा में तो बीजेपी ईसाइयों से प्रेम करती है तो बस्तर में क्यों नफरत करती है, पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है और इसलिए उत्तर पूर्व में 85% ईसाई आबादी होने के बाद भी अपार बहुमत प्रदान किया, जिससे पता चलता है कि बीजेपी से ईसाई समुदाय प्रेम करता है। हम स्वेच्छा से धर्मांतरण के विरोधी नहीं परंतु धर्मांतरण की आड़ में राष्ट्रीयंतरण के विरोधी है। पार्टी के कार्यकर्ता ना इंदिरा गांधी के मौत के बाद 2 सीट में आया तो दयनीय स्थिति में नहीं था, आज 303 सीट में है तो दयनीय स्थिति किसका है? और जो 400 सीट में थे और आज 44 सीट में है, किसका दयनीय स्थिति ये आप लोग तय करेंगे, जनता तय करेगा। हाँ, छत्तीसगढ़ का भी हम 15 साल शासन में है, अब 15 साल अच्छा काम किए थे रमन सिंह जी के नेतृत्व में। आने वाले दिनों में भी लोगों के आशीर्वाद से अच्छा काम करके देंगे और 9 साल में देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के माध्यम से देश का सुरक्षा जितना चाक चौबंद हुआ है, ये सबको देख करके और विश्व मंच में नरेंद्र मोदी का जो रेटिंग बढ़ रहा है अच्छा नेता बोल करके, वो विषय भी लोगों को समझाएंगे। आज छत्तीसगढ़ में पलायन नहीं होता है क्या? पलायन रुक गया है क्या? ये तो भूपेश बघेल बताएं। पलायन क्यों है पढ़े लिखे लड़कों का? नौकरी तो है नहीं, लोगों को तो नौकरी दे नहीं सकते, फिर बेकारी भत्ता किस बात का? जग जाहिर है, जनता जानती है कि 75 साल के शासन में लगभग 60 साल कांग्रेसियों ने इस देश को शासन किया और 1947 में जो वादा किए थे आज तक उसको निभा नहीं पाए। आप एक एक करके बताएंगे तो वो भी मैं बता सकता हूं। अगर 60 साल में निभा नहीं पाए तो 60 जाने के बाद क्या निभाएंगे? रखने जब आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्या, पत्रकारों ने पूछा तो ईसाई धर्मांतरण के बारे में चर्चा की। ये तो पहला दुर्भाग्यजनक बात है कि उसका वो उत्तर देते। और धर्मांतरण हमारे देश के लिए राष्ट्रांतरण है और स्वतंत्रता के परवर्ती समय में कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने धर्मांतरण को महत्व दिया है, बेआईन धर्मांतरण को। भारत का संस्कृति किसी भी धर्मावलंबी के प्रति घृणा नहीं करता है, सर्वधर्म समभाव के साथ जीता है, सबको स्वागत करता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने सबके साथ सबके विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के नारा के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें कोई हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, पारसी देखते नहीं हैं, सबके प्रति बराबर नज़र रखते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ऐसा प्रधानमंत्री को हम अगर और ऐसा राजनीतिक पार्टी को जो सबको लेकर के चलता है अपमानित करें तो ये अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यजनक है। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भावना से चलता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावना से चलता है और भारतीय संस्कृति में सबका मान सम्मान है, को कोई विरोध नहीं है। आप बस्तर का दौरा किए? बस्तर
आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, भोले भाले सरल लोगों का क्षेत्र है और अति सरलता के साथ लोगों को विश्वास करते हैं और भले लोग हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने आदिवासियों को अपना वोट बैंक बनाया, दलितों को अपना वोट बैंक बनाया, अंचल का विकास के बारे में बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने जब आए, अटल जी ने जब प्रधानमंत्री बने, रास्ता घाट बदला है, लोगों का विकास हुआ है, लोगों के घर में रोजगार मिल रहा है और दिन दुगुनी रात चौगुनी देश तरक्की कर रहा है। और जिन्होंने हमको अपने कब्जे में रखा था, पराधीनता के बेड़ियों में बांध करके, आज उस अंग्रेजों को हम आर्थिक दृष्टिकोण से 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके उनको नीचे धकेल दिया है। ये हमारा प्रगति का एक उदाहरण है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर काम किया। आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जाएंगे, हम जो किए हैं लोगों के लिए वो लेके जाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ के सरकार ने विगत 5 साल में जो समाज का नुकसान किया है, समाज को भ्रष्टाचार में धकेला है, गलत रास्ते में ले जाने का कोशिश किया है और प्रगति का रास्ता को अवरोध किया है, उस सब प्रसंग लोगों के बीच में लेके जाएंगे और उनको समझाएंगे और निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। तो 90 सीटों में इस बार क्या उम्मीद है आपको? 90 सीटों में क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है अच्छा मेजॉरिटी के साथ, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस का कहना है